आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पर चल रही अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो जरूर देख लें, ताकि वो थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा और टफ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और टफ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पिछली वीडियो देखे रहेंगे तो उसकी मदद से आपके लिए ये वाला वीडियो थोड़ा और आसान हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या गया। ठीक है, यहां पर एक पॉलिनोमियल दिया गया ये। ठीक है, इसको हम लोग px मान लेते हैं, मान करके चलिए px दिया गया। ठीक है, इसके दो जीरोस यानी अल्फा और बीटा दिए गए हैं, बचे हुए दो जीरोस पता करने। कुछ बेसिक मैं आपको यहां बताऊंगा, ध्यान से सुनिए और देखिएगा। ठीक है, क्या सुनना है, देखना यहां पर। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ध्यान से सुनना, किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2, तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो तो बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 हो तो उसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्यों बोल रहे हैं, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो पर आने से पहले, क्योंकि पिछले वाले में क्यूबिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड क्वेश्चन था और इस बार बाई क्वाड्रेटिक। यानी पिछली बार जो पॉलिनोमियल दिया गया था वहां हाईएस्ट पावर 3 थी और इस बार हाईएस्ट पावर 4 है। तो बहुत बेसिक सी बात है कि अगर पावर 3 वाला समझ में आ जाएगा तो उसी की बदौलत, उसी के बेसिस पर आपको पावर 4 वाला भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जितनी डिग्री होती है, यानी जितनी हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही जीरोस होते हैं, उतने ही उस पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, जीरोस। जैसे यहां पर इस पॉलिनोमियल के लिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, तो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4। ठीक है, मैक्सिमम कितने होंगे, 4। काफी बार ऐसा होता है कुछ जीरोस आपस में, 2 जीरोस मान करके चलिए इक्वल हो गए तो वहां पर 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो बट मैक्सिमम जो निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। इतना आया। उसमें से पहले को बोला जाएगा अल्फा, दूसरे को बोला जाएगा बीटा, तीसरे को बोला जाएगा गामा और चौथे को बोला जाएगा डेल्टा। ये साइन डेल्टा का है। ठीक है, इतना आया। ठीक है, बहुत आराम से मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा हूं, बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो बहुत आराम से अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो किसी भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 4। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने निकल सकते हैं, 4, जिसमें से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, अब यहां पर अल्फा और बीटा दिया गया है। क्या बेटा? अल्फा और बीटा दिया गया है, गामा और डेल्टा बताना है, गामा और डेल्टा बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे गामा और डेल्टा यहां पर फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो ये जो अल्फा दिया गया है 3, ये जीरोस है, तो प्लस का 3 इधर आ जाएगा तो माइनस। अच्छा, ये जो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा होता है ये कुछ नहीं, एक्स की वैल्यूज होती हैं। तो अल्फा क्या है, एक्स की वैल्यू, तो अल्फा की जगह क्या लिख दिया, एक्स, और प्लस का 3 इधर ले आए तो क्या हो गया, माइनस का 3, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो बन गया x-3, ये x-3 क्या बन गया, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर किसका, उस पॉलिनोमियल का जिसका ये जीरोस था। तो किसका जीरोस था, px का, तो फैक्टर बन जाएगा किसका बेटा, p ऑफ x का। ठीक है, आगे देखिएगा। अब दूसरा जीरोस क्या है, बीटा, जो कि क्या है, माइनस का 3। तो बीटा बराबर -3 क्या है, जीरोस है, माइनस का 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा, प्लस का 3। बट ये जो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये जो वैल्यूज होती है किसकी होती है, एक्स की ही तो होती हैं। तो एक्स की अगली वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 3, और माइनस का 3 इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या बेटा, 0। तो यहां से ये जो x प्लस का 3 निकला वो क्या निकला, फैक्टर। क्या निकला, फैक्टर। किसका बेटा, p ऑफ x का। ठीक है, तो यहां पर हमें 2 फैक्टर मिल गए, पिछले ही क्वेश्चन में किया था। अगर 2 फैक्टर आपस में मिल जाए तो उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कराइएगा तो जो मिलेगा वो भी आपको फैक्टर मिलेगा। तो आइए इन 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो साफ साफ दिख रहा होगा, एक है x प्लस का 3
और एक है x माइनस का 3। ठीक है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, अच्छे से लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया हमारा क्या बेटा, फैक्टर्स, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब ये भी क्या बन जाएगा फैक्टर, तो x स्क्वायर माइनस 9 भी क्या बन जाएगा फैक्टर, किसका बेटा p ऑफ x का। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 भी क्या बन जाएगा फैक्टर बन जाएगा p ऑफ x का। तो इस तरीके से हमने क्या किए, फैक्टर से दोनों निकाले, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराए, फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, अब इस फैक्टर से हम इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे डिवाइड कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्फा बीटा दिया गया, गामा और डेल्टा आपको क्या करना बेटा फाइंड करना, गामा और डेल्टा फाइंड करना। तो ये जो दो फैक्टर बनाया एक्स स्क्वायर माइनस का 9, इससे डिवाइड कराएंगे, ध्यान से देखिएगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब माइनस 11 एक्स स्क्वायर, इसके आगे देखिएगा माइनस का 9x प्लस का 18, ध्यान से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, किससे डिवाइड कराते इसको पता करने के लिए यहाँ के पहले टर्म को क्या करेंगे, यहाँ के पहले टर्म से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये कैंसिल होकर के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे करवाना है एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस 9 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 9 एक्स स्क्वायर। टर्म्स को लिखते वक्त सिमिलर टर्म्स को आपस में एक साथ लिखिएगा। ठीक है, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्यूब वाला लिखेंगे एक्स क्यूब, अब ये एक्स स्क्वायर कैसा है माइनस का और ये एक्स स्क्वायर कैसा है प्लस का, ध्यान से देखिएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 11 में 9 गए 2 एक्स स्क्वायर, लेकिन साथ में माइनस का साइन, क्योंकि साइन तो बड़े वाले का आता है। ये जो ऊपर बचे हुए टर्म है इनको एज इट इज नोट कर लिया जाता है, पिछली काफी वीडियोस में हमने आपको काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए। अब फिर से पता करना है किससे डिवाइड करना, बहुत बेसिक सी बात है, यहाँ का पहला टर्म क्या है एक्स क्यूब और यहाँ पहला का टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, दोनों को आपस में डिवाइड कराया, ऊपर एक्स 3 बार नीचे एक्स 2 बार, 3 बार से 2 बार कैंसिल, बचेगा 1 बार। ठीक है, आइए उस 1 बार को 1 बार से मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 9 इंटू एक्स माइनस का 9x, साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस माइनस कैंसल, यहाँ 9x कैसा है माइनस का, यहाँ 9x कैसा हो गया प्लस का, तो प्लस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल। ठीक है, अब ये जो बचा, ये बचा माइनस 2x स्क्वायर और ये बचा प्लस का 18, प्लस का क्या बचा बेटा 18। ठीक है, अब यहां पर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 18। ठीक है, तो अब यहां पर जो टर्म बचा पहला उसको लिखेंगे, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, वंस अगेन पता करना है किससे डिवाइड कराना है, तो करना कुछ नहीं होता है, आप सभी को इतना तो आ ही गया होगा। इस पहले टर्म को लिखा जाएगा, पहला टर्म क्या है माइनस 2x स्क्वायर, जिससे डिवाइड कराना है वो पहला टर्म एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 2। ठीक है बेटा, माइनस का 2, तो माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 9 इंटू 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 2 जा 18, प्लस माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, फाइनल जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा 0, फाइनल जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा 0। इसके बाद पुराने जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर चुके हैं वहां से कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा। इसके बाद क्या करते थे, फॉर्मूला लगाते थे, क्या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। ये फॉर्मूला पिछली क्वेश्चंस में जो भी वीडियोस अपलोड हुई हैं उसमें ऑलरेडी कई बार यूज किया गया है, बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, तो जब रिमाइंडर की जगह आप 0 रखेंगे तो किसी भी चीज में आप 0 प्लस करें वही चीज बनी रहेगी, ओवरऑल कहने का मतलब ये डिवीजन इनटू क्वोशिएंट बचेगा। आइए ठीक है, डिविडेंड की वैल्यू रखते हैं, डिविडेंड कितना है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 18 इज इक्वल टू डिवीजर, डिवीजर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 9
और क्वेश्चन कितना है ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2। अब यहां पर थोड़ा सा डायरेक्ट और चलेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि ये पॉलिनोमियल जो है कि फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज होने पे ये पॉलिनोमियल दो पार्ट में टूटा कि नहीं टूटा बताइए। ये पूरा पॉलिनोमियल इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर है, तो ये पूरा पॉलिनोमियल फैक्टराइज होकर के दो पार्ट में टूटा कि नहीं टूटा। तो अब ये दो पार्ट टूट गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये भी क्वाड्रेटिक ये भी क्वाड्रेटिक, तो दो जीरोस यानी अल्फा और बीटा। ये पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल कैसे बना था, अल्फा और बीटा की मदद से, ठीक है। तो उसी तरीके से ये इस पॉलिनोमियल से हम क्या निकालेंगे, गामा और डेल्टा। इस पॉलिनोमियल से हम क्या निकालेंगे, गामा और डेल्टा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। इसका आप एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर क्या करेंगे 0। इसको 0 के बराबर कर देंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 बराबर में 0। इसमें और इसमें क्या कॉमन है x, तो बचेगा x प्लस 2। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, माइनस का 1, तो बचेगा x प्लस का 2 बराबर में 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस का 2। अब यहां क्या बचेगा, x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। आया कि नहीं आया। अब आप एक बार इसको 0 के बराबर करिए, x प्लस 2 बराबर 0, और एक बार इसको 0 के बराबर करिए यानी x माइनस 1 बराबर 0। माइनस का 1 उधर चला जाएगा, प्लस का 1, तो x कितना आ गया 1, प्लस का 2 उधर चला जाएगा, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या बेटा, इस x की वैल्यू को बोलेंगे गामा और इस वाले को बोलेंगे डेल्टा। तो जो बचे हुए दो जीरोस थे वो ये रहे, यानी -2 और 1, ठीक है। इतना आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। जो भी बच्चे डायरेक्ट या बीच में जुड़ते चल रहे हैं हम लोगों के साथ, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, सीक्वेंस में फॉलो करें, जिससे उनका एक एक कॉन्सेप्ट स्टेप वाइज स्टेप अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज को और कैसे इंप्रूव किया जाए, अगर आपके पास कोई आइडिया हो, अगर आपके पास कोई थॉट हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करके बताएं। वीडियोस देखने में, पढ़ने में आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसा लगता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, इसको भी जरूर शेयर करें कमेंट के माध्यम से, ठीक है। ताकि हमें भी, हमारे बच्चों का, जो भी हमारी ऑडियंस है जो हमसे पढ़ रहे हैं, उनको कैसा लगता है, कैसा एक्सपीरियंस है, वो हमारे लिए एक क्या कहते हैं, हमें अच्छे से उसका फीडबैक मिलेगा, तो हम उस पर काम करके अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कमेंट जरूर करें, और अपनी तरफ से अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई मेहनत कर रहा है आपको पढ़ाने के लिए, निस्वार्थ भाव से अगर कोई मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत के लिए ही सही एक कमेंट और लाइक जरूर बनता है, ठीक है। आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके साथ, आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपके साथ डटे रहेंगे और इसी तरीके से पसीना बहाते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।